जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा के जीके के चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपकी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जिसके सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपोर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं, जो क्वेश्चन आपको सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, हम आपके लिए 25 इंपोर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसके सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपोर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन है, जो आपको सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इन 25 के 25 क्वेश्चनों को कवर जरूर करिएगा और ये इतना देखिएगा कि आप इनमें से 25 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों को कवर कर पाते हो, आपका स्कोर क्या रहा और आपका लेवल कहाँ डाउन चल रहा है और कहाँ कहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। तो आपको जो टारगेट दिया जाता है, इन 25 में से 18 क्वेश्चनों को सही करने का दिया जाता है। देखते हैं आप इनमें से कितने क्वेश्चनों को सही कर पाते हो। तो आपको पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर डैश की जगह आपको बताना होगा कंधे की त्रिकोणीय मांसपेशियां है। तो इनमें से आपको बताना होगा जो कंधे की त्रिकोणीय जो मांसपेशियां है वह आपकी कौन सी है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसमें जो आपका सही जवाब होगा डेल्टाइडस जो है वह आपकी क्या है, कंधे की त्रिकोणीय मांसपेशियां है, यानी इसमें सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और आप इस जो आपका प्रैक्टिस सेट है इसकी पीडीएफ पाना चाहते हो तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंहगढ़ के किले की मुगलों के से रक्षा करते हुए निम्नलिखित में से किस मराठा शासक को अपने प्राण त्याग या गंवाने पड़े। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सिंहगढ़ का किला। जो आपका सिंहगढ़ का किला था उसमें ऐसे मुगलों से रक्षा करते हुए ऐसा कौन सा मराठा शासक था जिसको अपने प्राण क्या थे, गंवाने पड़े, या अपने प्राणों को क्या था, त्यागना पड़ा। तो कौन से थे वे? तो आपका सही जवाब होगा तानेजी मालू सरे को क्या है, जो आपका सिंहगढ़ राज्य था उसके किले की मुगलों से रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को गंवाना पड़ा था, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जे थॉमसन को की खोज के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार मिला। तो आपसे पूछा गया है जो आपके जे थॉमसन है उसको प्रोटॉन की खोज के लिए, इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए, न्यूट्रॉन की खोज के लिए, या पॉजिट्रॉन्स की खोज के लिए। तो बताइए जे जो थॉमसन थे उनको किसकी खोज के लिए, इनमें से आपको बताना होगा। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि किसकी खोज के लिए आपको जो है भौतिक में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए एसएससी CSSL के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो जे थॉमसन को जो मेरे दोस्तों आपको जो आपका नोबेल पुरस्कार मिला था वह आपका इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए मिला था, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन है आपका, 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़ कटांग का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई थी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है कि जब आपका 1564 में मुगल सेना को लड़ते हुए जो आपकी गढ़ कटांग को बचाने के लिए, जो आपके गढ़ कटांग थे उनको गढ़ कटंगा को बचाने के लिए कौन सी रानी की मृत्यु हो गई थी। तो कौन सी रानी थी? तो आपका सही जवाब होगा रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती की क्या हो गई थी, आपकी मृत्यु हो गई थी, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती। तो बताइए, इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 5वां है आपके लिए। क्वेश्चन आपसे 5वां पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती। तो बात करते हैं खनिज की। तो मेरे दोस्तों, खनिज जो है आपको क्रोयोलाइट जो है आपका, क्रोयोलाइट में क्या है, आपकी क्या है, ऑक्सीजन नहीं होती, यानी सी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हरी खाद किससे प्राप्त की जाती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यह। क्वेश्चन आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन कहूँगा। क्वेश्चन नंबर 6 को, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, हरी खाद किससे प्राप्त की जाती है। तो बताइए हरी खाद आपकी किससे प्राप्त की जाती है। तो बात करते हैं हरी खाद की। तो मेरे दोस्तों, हरी खाद जो प्राप्त की जाती है अपघटित हो रहे हरे शिवपाद से, जो आपके हरे शिवपाद होते हैं उनसे जो की जाती है आपकी हरी खाद प्राप्त की जाती है, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल किस नाम से जाने जाते हैं? जो आपके उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका के जो आपके शीतोष्ण जो आपके घास स्थल हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 मेरे दोस्तों एसएससी CSSL के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि उत्तरी अमेरिका जो एक आपका देश है, उत्तरी अमेरिका के जो आपके शीतोष्ण घास स्थल है या शीतोष्ण घास के मैदान हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? तो सही जवाब होगा मेरे दोस्तों पेरी के नाम से जानते हैं। प्रेयरी के नाम से क्या जाना जाता है? उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास मैदान या शीतोष्ण घास के जो आपके स्थल होते हैं उनको पेरी के नाम से जाना जाता है। डी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश मिश्रा द्वारा हाल ही में भारत का पहला पूर्ण होम 3D डिजिटल थिएटर कहाँ पर उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो सही जवाब होगा कोलकाता में इसका उद्घाटन किया गया, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, पंडित शिव कुमार शर्मा किसके प्रतिपादक थे? इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है कि पंडित जो आपके शिव कुमार शर्मा थे वे आपके किसके क्या थे? आपके प्रतिपादक थे। तो बात करें तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो थे मेरे दोस्तों वे आपके किससे संतूर के प्रतिपादक थे, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। पंडित जो थे पंडित शिव कुमार शर्मा किसके प्रतिपादक के? तो संतूर, इसमें बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में प्रतिवर्ष जो आपका मूर्ति देवी पुरस्कार आपसे पूछा गया है? तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष जो आपका मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है मेरे दोस्तों? वह आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रैक्टिस सेट के हमने 10 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। बताइए आप इनमें से 10 क्वेश्चनों में से लगभग 5 क्वेश्चन आपके करेक्ट हैं, तो आपका लेवल बहुत अच्छा चल रहा है। और अभी 5 क्वेश्चनों से भी कम डाउन या आपके कम क्वेश्चन सेलेक्ट हैं, तो आपको जीके जीएस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो बताइए आपके इनमें 10 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आप करेक्ट कर पाए हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि 19 एंटीकोर पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही जवाब होगा आपका जॉर्ज ओवरले। क्या है आपका? जॉर्ज ऑरवेल जो है वे आपके जो 1984 जो पुरस्कार है इसके आपके क्या है लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके लिए सेलेक्टेड और गोल्डन क्वेश्चन है। स्टार 3 स्टार इस क्वेश्चन को दूंगा। इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। क्वेश्चन है आपका, जवाहरलाल नेहरू आपका बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो आपका जो पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है मेरे दोस्तों आपका मुंबई में स्थित है। कहाँ पर है? मुंबई में है, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्षमता उपयोग दर का अर्थ है? तो इनमें से आपको विकल्प पढ़ने होंगे, आपको बताना होगा क्षमता उपयोग दर का। क्वेश्चन है आमतौर पर लगभग 100% का, तो गलत जवाब होगा। उस श्रमिक शक्ति के प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है जो नियोजित है, तो यह भी आपका गलत है। वर्तमान उत्पादन के लिए उपयुक्त विद्यमान पूंजी स्टॉक के समानुपाती माप है, तो यह आपका सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। सी विकल्प में आपको दिया गया है क्षमता उपयोग दर का जो अर्थ है वह है आपका वर्तमान उत्पादन के लिए उपयुक्त विद्यमान पूंजी स्टॉक के समानुपातिक माप होता है, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में, अगर आपके पास कोई गैस है और उसको ठोस अवस्था में ला दिया जाए तो उसको हम शुष्क बर्फ
के नाम से भी जानते हैं, तो उस गैस को हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ठोस अवस्था में लाने पर उसको चाहे सूक्ष्म बर्फ की संज्ञा भी दी गई है, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका श्रृंखलन का गुण में प्रबल होता है। तो जो श्रृंखलन का गुण होता है वह आपका जो प्रबल होता है वह आपका किस में होता है, तो सही जवाब होगा सिलिकॉन में। सिलिकॉन में श्रृंखलन का गुण प्रबल होता है, यानी सी विकल्प इसमें वो किस में होता है, कार्बन में होता है। श्रृंखलन का जो गुण होता है कार्बन में होता है, डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका खेल नृत्य रूप थोड़ा। खेल नृत्य जो आपका रूप थोड़ा है का संबंध किस राज्य से है, तो क्या संबंध किससे है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, किससे है इसका संबंध, आपका सही जवाब होगा इसका संबंध आपका हिमाचल प्रदेश से है। किससे है संबंध, हिमाचल प्रदेश से है, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फेसबुक के संस्थापक कौन है, तो विकल्प इसमें तो आपका शो हो गया होगा कि मार्क जुकरबर्ग क्या है, आपके क्या है फेसबुक के संस्थापक है, नीचे आपको ऑप्शन चमक ही गया होगा। अगला क्वेश्चन है 1876 में कलकत्ता में द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी, तो आपका इसमें जो सही जवाब होगा वह होगा आनंद मोहन बोस द्वारा। 1857 में कोलकाता में आनंद मोहन बोस द्वारा क्या है इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया, तो संविधान सभा ने मेरे दोस्तों जो राष्ट्रगान अपनाया था वह कब अपनाया, तो संविधान सभा ने जो राष्ट्रगान अपनाया था वह आपका 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान बनाया। बताइए 26 जनवरी को कौन सा दिवस बनाया जाता है, गणतंत्र दिवस या स्वतंत्र दिवस, कमेंट बॉक्स में बताइए कि 26 जनवरी को कौन सा दिवस बनाया जाता है, गणतंत्र दिवस या स्वतंत्र दिवस। अगला क्वेश्चन है आपका पनामा नहर सुएज नहर से भिन्न है क्योंकि इसमें लोक जलपास प्रणाली है, इसमें मार्ग छोटा है, इसका मार्ग व्यस्त है, या इसमें कम व्यस्त है, तो ये विकल्प आपके तीनों गलत हो जाते हैं। इसका जो सही जवाब होगा इसमें लोक या जलपास प्रणाली है, यानी पनामा नहर जो सुएज नहर से भिन्न है वह विकल्प ए के कारण भिन्न है, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वह क्षेत्र जो किसी स्थूल संरचनात्मक रूपांतरण के प्रति प्रतिरोधित होता है क्या कहलाता है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। वह क्षेत्र जो किसी स्थूल संरचनात्मक रूपांतरण के प्रति प्रतिरोधी होता है क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, आपका सही जवाब होगा सील्ड कहलाता है। क्या सील्ड कहलाता है या ढाल कहलाता है, इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है, ऑप्शन है जीवाणु के कारण, बोरोआ या विषाणु के कारण, तीव्र विषाणु के कारण, या रेबीज का विषाणु के कारण। बताइए हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है वह आपका किसके कमी कारण होता है, तो सही जवाब होगा इसमें जो आपका करेक्ट जवाब होगा वह आपका सही जवाब जो होने वाला है आपका क्या होगा, रेबीज का विषाणु के कारण। रेबीज विषाणु डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा जीव दो टुकड़ों में कट जाने के बाद भी फिर से बढ़ जाता है, मेंढक, केंचुआ, तो छिपकली इसमें क्या होगा, आपका सही जवाब होगा। और केंचुआ भी जो होता है वह आपका दो भागों में अगर इसको हम बांट दें तो वह भी आपका क्या होता है, फिर से जुड़ जाता है, बढ़ जाता है। और छिपकली की आपके देखा होगा पूंछ काट देते हैं तो भी वह चलती रहती है। अगला क्वेश्चन है लवणों को बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अम्ल में हाइड्रोजन की उपस्थिति करेगा, तो कौन से अम्ल में करेगा, सही जवाब होगा आपका Na यानी सोडियम, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, आपका कितना होता है, 11 होता है। अगला क्वेश्चन और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को
प्रमाणिक भाषा की सूची में शामिल किया गया था। तो बात करते हैं जो आपकी भाषा का, जो आपकी बोडो डोगरी मैथिली संथाली जो आपकी भाषा थी, कौन सी अनुसूची में क्या जिक्र है, तो 8वीं अनुसूची में है। क्वेश्चन पूछा गया है कि बोडो डोगरी संथाली को कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो सही जवाब होगा 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जो जोड़ा गया था वह आपका किसके 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 73वें संविधान संशोधन जो द्वारा जो जोड़ा गया वह आपका कौन सी से जोड़ा गया? आपका सही जवाब होगा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को। यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आज के जो 25 क्वेश्चन थे वे मेरे दोस्तों आपके सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन थे, जिससे आपको सीजीएल में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन आपको टफ लगे होंगे, कुछ बच्चों के 18 क्वेश्चन भी करेक्ट नहीं हो पाए होंगे, मगर मेरे सारे प्यारे साथियों आपको पेपर जो मिलेगा इसी तरीके का मिलेगा, नॉर्मल पेपर आपको नहीं मिलेगा। यह पेपर जो था वह आपका बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर ही आधारित था। तो आपको भी बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही गए। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए